आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी के बोर्ड ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के तहत प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स युवा, इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार में सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें संस्था के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रशांत दादा हिरे, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अपूर्व भाऊ हिरे, आदरणीय आदव बाबा हिरे, आदरणीय संपदा दीदी हिरे, संस्था के जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय डॉक्टर वी.एस. मौर्य सर, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हाले सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, कॉलेज के सीईओ डॉक्टर शकीब अहमद सर, से रिको हो रही आईपीएससी है कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रिजवाना हमदानी मैम, फिजिकल डायरेक्टर प्रोफेसर रिजवान खान सर, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट के हेड एचओडी डॉक्टर नसीम मैम, और इस वेबिनार के कन्वीनर डॉक्टर मुबीन नजीर सर। इसके साथ में सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और ऑल पार्टिसिपेंट का मैं फिर से एक बार तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, इस वेबिनार में इसका जो अहम मकसद है वो ये है कि साहित्य क्षेत्र में हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। अपने देश का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, इसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। बहुत सारा ज्ञान पूरी दुनिया को मिला है, लेकिन फिर भी जो पूरा ज्ञान मिलना चाहिए वो अभी तक पूरी दुनिया को हासिल नहीं हुआ है। आज अगर देखा जाए तो साहित्य के प्रकाशन में हिंदुस्तान तीसरे पायदान पर है, और हमारी ये कोशिश है कि आने वाले कल में हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो और वो अव्वल स्थान पर साहित्य क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करे। अब इसमें अगर हिस्ट्री है तो बहुत सारे ऐसे साहित्यिक है, बहुत सारे ऑथर्स है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, बहुत सारा ज्ञान हमको दिया है। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर हमें से और आगे बढ़ना है तो आने वाला जो कल है जो जिसके हाथ में है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो नौजवान है, इनको हमें आगे लाना है। तो इसलिए जिनमें ये हुनर है, काबिलियत है, जो अच्छा लिख सकते हैं, अच्छे ऑथर बन सकते हैं, उनको आगे लाना हमारी जिम्मेदारी है। जिसमें हुनर होता है उस हुनर का पूरी दुनिया में नाम होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अगर देखा जाए तो ये जो नौजवान जो साहित्यिक है, जो ऑथर्स है, इनके विचार आगे आने चाहिए। और इसी मकसद से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने अपने मन की बात में कहा है कि ये जो नए नए जो साहित्यिक है इनको हमें आगे लाना है। और ये जो नए ऑथर जो आएंगे, उन्होंने सबसे पहले अहम बात यह है कि जो हमारी हिंदुस्तान की जंग आज़ादी हुई थी, जंग आज़ादी में जो क्रांतिकारी यहाँ पर शहीद हुए, जिन्होंने अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर किया है, इसमें कुछ नोन है, कुछ अननोन है, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी है जिसका किसी को पता नहीं। ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में भी हमको लिखना है और पूरी दुनिया को बताना है। साथ में हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो ज्ञान है, सारी दुनिया को देना है। इसलिए ये नौजवान जो लेखक है या जो ऑथर्स है, इनको आगे लाने के लिए खास तौर पे ये स्कीम का आयोजन किया गया है। और इसी स्कीम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आज का ये जो वेबिनार है उसका आयोजन किया गया है। सबसे पहले इस वेबिनार के बारे में बताने के लिए और आप सभी का खैर मकदम करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा उस शख्स को जिसे देखकर ये लगता है कि कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती को यूं ही नहीं उड़ाया करते, बड़ी जिम्मेदारी होती है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर को मैं दावत दूंगा कि वो आए और अपना यहाँ पर वेलकम करे और वेबिनार के बारे में कुछ बताए। डॉक्टर आरिफ अंजुम सर। थैंक यू शरीफ सर। कॉलेज के प्रिंसिपल खाड़े सर, पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी नसीम मैम, उर्दू डिपार्टमेंट के एचओडी मुबीन सर, शरीफ सर और तमाम स्टूडेंट। जैसा कि आज के प्रोग्राम के बारे में शरीफ सर ने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है कि आज का वेबिनार स्पेशली हम लोग गवर्नमेंट की स्कीम है युवा युवा स्कीम है, उसके रिलेटेड मुबीन सर आपको तफसीली मालूमात देने वाले हैं कि युवा स्कीम है क्या, किस तरह आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
जहाँ तक बात है युवा स्कीम की, युवा स्कीम गवर्नमेंट ने इसलिए शुरू किया है कि जो यंग राइटर्स है, जो कि लिखने के अंदर इंटरेस्टेड हैं, उन राइटर्स के लिए स्पेशल ये स्कीम स्टार्ट हुई है, जिसमें बहुत सारे उनको बेनिफिट मिलने वाले हैं, जिसकी तफसीली मालूमात अभी आप लोगों को मूवीज तक मिलेगी। और ये स्कीम जो आपको लिखना है, इसके ऊपर जो भी टॉपिक पे आपको लिखना है, वो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर लिखना है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर लिखना है। और मैं एसडीओ को मुबारकबादी देता हूँ इस तरह का प्रोग्राम अरेंज करने के लिए, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि तमाम ही स्टूडेंट इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और उसमें पार्टिसिपेट करें। और सबसे अहम बात इस स्कीम में ये है कि यहाँ पर आप लोग जो है उर्दू में भी अपना मजमून लिखकर भेज सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, एसडीओ और तमाम ही डिपार्टमेंट को मैं मुबारकबादी देता हूँ प्रोग्राम की, और तमाम ही स्टूडेंट्स को मैं वेलकम भी करता हूँ प्रिंसिपल की तरफ से। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्टिवली सभी स्टूडेंट्स इस स्कीम को सुनेंगे और इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। थैंक यू। ओवर टू शरीफ सर। शुक्रिया सर जी, आपने बहुत ही अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। अब इसके बाद वक्त जाया ना करते हुए मैं आज के किनोट स्पीकर डॉक्टर मुबीन नजीर सर को दावत दूंगा कि वो आए और वेबिनार के बारे में पूरी जानकारी दे। डॉक्टर मुबीन नजीर सर। थैंक यू शरीफ सर। महात्मा गांधी विद्या मंदिर, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज के बोर्ड ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के इस वेबिनार में जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मुनक़िद किया गया है। प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है मेंटरिंग यंग ऑथर्स के ज़िम्न में इस वेबिनार का इनेकाद किया गया है। इसमें मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एस.सी. हाड़े सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ मंजूर सर, सीईओ डॉक्टर शकील अहमद, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुनानी रिजवाना मैम, फिजिकल डायरेक्टर रिजवान खान सर, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स के HOD डॉक्टर सारी नसीम मैम, लाइब्रेरियन प्रोफेसर SD यादव सर, तमाम HOD स्टूडेंट और स्टाफ और तमाम स्टूडेंट्स का मैं खैर मकदम करता हूँ और अपनी बात यहाँ पर शुरू करना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे मुल्क की आज़ादी को 75 साल मुकम्मल होने वाले हैं। इसी की मुनासबत से हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं। इस सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और मुख्तलिफ शोबों में रंगारंग तकारीब का इनेकाद अमल में आ रहा है। नौजवान मुसन्निफ़ीन को स्कूल और कॉलेज के तलबा की मुनासबत से उनको हौसला देने के लिए, उनकी सलाहियतों को बढ़ावा देने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है युवा, जो शॉर्ट फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल ऑथर्स का। ये स्कीम जो एक मुकाबले के तर्ज पर नाफिज की गई है, नौजवान और उभरते हुए अदीबों की सरपरस्ती से मुताल्लिक है, जिसके तहत 30 साल से कम उम्र के अदीबों की तरबियत, उनकी ट्रेनिंग हुकूमत हिंद के ज़रिए की जाएगी ताकि मुल्क में मुतालिया और किताबों के कल्चर को फ़रोग़ दिया जा सके और भारत के नई नस्ल के उदबा और उनकी तख्लीक़ात को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा सके कि जिस तरीके से हमारा माजी रहा है
لٹرری طور پر ہم بہت اسٹرانگ رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا مستقبل بھی روشن ہے۔ اس لیے نوجوان ادیبوں کو یہ پروجیکٹ دیا گیا ہے کہ ہماری آزادی کے 75 سال مکمل ہونے والے ہیں، اسی کی مناسبت سے وہ تحریک آزادی، مجاہدین آزادی کے ساتھ ساتھ اپنے متعلقہ علاقوں میں آزادی کے لیے کی گئی جدوجہد اور قربانیوں کو قلم بند کریں۔ یہ ان مجاہدین کو بہترین خراج عقیدت ہوگا اور ان کی قربانیاں کتابی شکل میں شائع ہو کر ملک بلکہ دنیا بھر کے مختلف علاقوں تک پہنچیں گی اور محفوظ رہیں گی۔ اس پروجیکٹ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ سورما اور مجاہدین آزادی جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے خاموش خدمات انجام دی ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، مادر وطن کے لیے شہادت کا جام نوش کیا ہے، ایسے مخلص اور جانباز مجاہدین جن کی قربانیاں گوشہ گمنامی میں ہے، ان کو منظر عام پر لایا جائے اور پورے ملک اور پوری دنیا کو ان کی جفاکشی، اخلاص اور قربانیوں سے واقف کرایا جائے۔ مثال کے طور پر شہر عزیز مالیگاؤں میں بھی جدوجہد آزادی کی ایک طویل تاریخ ہے۔ مالیگاؤں کے زمینی قلعہ پر قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں کو ناکو چنے چبانے پڑے۔ مقامی مجاہدین اس وقت کی سپر پاور سے تقریباً 1 مہینے تک لوہا لیتے رہے اور 1 مہینے تک انہوں نے کامیابی کے ساتھ اس قلعے کا دفاع کیا۔ بعد میں انگریزوں کی مزید افواج آئیں، تب جا کر کے انگریز اس قلعے پر قبضہ کر سکے۔ قلعے پر قبضہ ہو جانے کے بعد بھی مقامی مجاہدین خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ وہ ملک کی آزادی کے لیے اپنے طور سے کوششیں کرتے رہے، جس کا وسیع پیمانے پر اظہار 1921 کی خلافت تحریک کے دوران ہمیں نظر آتا ہے۔ مالیگاؤں میں بھی خلافت کمیٹی قائم کی گئی۔ گاندھی جی نے شراب بندی اور سودیشی کی تحریک چلائی تو ہمارے شہر میں بھی اس پر دل و جان سے عمل کیا گیا۔ سرکاری نوکریوں اور عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ تاتیا کھرے وکیل نے وکالت سے استعفیٰ دے دیا۔ منشی جوہر اور محمد حسن نے سرکاری نوکریاں ترک کر دی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شہر میں ایک قومی عدالت بھی قائم کی گئی۔ اسی طریقے سے مجاہدین اور مظلومین کے لیے شہر سے فنڈ اکٹھا کیا گیا اور مالیگاؤں کے جانباز مجاہدین نے چند دنوں کے لیے ہی صحیح یہاں پر سودیشی حکومت قائم کی تھی۔ بعد میں انگریزی حکومت نے ان تمام مجاہدین کو گرفتار کیا، ان میں سے کچھ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، 9 جیالوں کو کالا پانی اور سینکڑوں افراد پر مقدمہ درج کیا گیا۔ درجنوں افراد نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور اسی جنگ آزادی کی تحریک میں حصہ لینے کی پاداش میں 1921 میں برطانوی حکومت نے شہر مالیگاؤں کے بنکروں پر 12 لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا، جسے اس شہر کے بنکروں نے جمع کر کے دیا۔ اسی طریقے سے ستیہ گرہ کی تحریک اور ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں بھی ہمارے شہر کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ آزادی کے بعد گوا کی تحریک آزادی میں بھی ہمارے شہر کے مجاہدین شریک ہوئے تھے۔ ان جیسے موضوعات پر اس پروجیکٹ کے تحت کام کیا جا سکتا ہے۔ اس اسکیم کے انڈر میں لکھی گئی کتابوں کو نیشنل بک ٹرسٹ شائع کرے گی اور ان کا بھارت کی دوسری زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جائے گا۔ اس
اسکیم کی چند خوبیاں ہیں، چند سوالات جو اس کے تعلق سے آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں ان کو میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ 1 جون سے 31 جولائی 2021 تک منعقد ہونے والے اس کل ہند مقابلے کے لیے کل 75 یعنی 75 ادیبوں کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے آپ اردو، ہندی، مراٹھی اور گجراتی زبان سمیت ہندوستان کی 22 زبانوں میں سے کسی بھی زبان میں مضمون یا مسودہ اپنا بھیج سکتے ہیں۔ مسودے کی لسٹ کون کون سی زبانیں اس میں شامل ہیں یہ آپ کو کالج کے واٹس ایپ گروپ میں PDF کی شکل میں بھیج دی گئی ہے۔ جو ادیب اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے بعد سبمٹ کریں گے ان کے ناموں کا اعلان 15 اگست 2021 کو کیا جائے گا، اور جن ادیبوں کا مسودہ منتخب ہوگا اسے دسمبر 2021 تک کتابی شکل دی جائے گی۔ 12 جنوری 2022 کو یووا دن کے موقع پر اس کتاب کا اجرا عمل میں آئے گا۔ منتخب کیے گئے ادیبوں کو 6 مہینے تک ہر ماہ 50,000 روپیہ وظیفہ حکومت کی جانب سے دیا جائے گا۔ جن ادبا کی کتابیں شائع ہوں گی انہیں 10% رائلٹی بھی ان کی کتابوں پر دی جائے گی۔ منتخب ادبا کی کتابوں کو ایک شریشٹھ بھارت کے تحت مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کیا جائے گا۔ یہ اس اسکیم کی اہم خوبیاں ہیں جو میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ صرف ایک زبان میں مسودہ پیش کر سکتا ہے، ایک ہی زبان میں حصہ لے سکتا ہے۔ اب آپ کو پیش کس طریقے سے کرنا ہے؟ جو بھی ریسرچ ورک آپ کریں گے اس کے لیے آپ کو ایک سینوپسس بنانا ہے اور 2 سے 3 چیپٹر میں آپ کو اپنا تحقیقی کام پیش کرنا ہے۔ اس میں ایک بات کا آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا کہ جو بھی مسودہ آپ پیش کریں گے وہ 5,000 الفاظ سے زائد نہ ہو۔ جب آپ اس مسودے کو سافٹ کاپی کی صورت میں جو ای میل آئی ڈی دیا گیا ہے، میں ابھی آگے چل کر کے ای میل آئی ڈی بتاؤں گا آپ کو، اس ای میل آئی ڈی پر آپ سینڈ کریں گے تو آپ کو ایکنالجمنٹ ای میل آئے گا۔ دوسری بات کہ آپ کو اپنا مسودہ اپنی ہی زبان میں لکھنا ہے۔ جیسے اردو کے لیے جو بچے کام کر رہے ہیں تو وہ اردو میں لکھیں گے پورا مسودہ، پورا اپنا ریسرچ ورک اردو میں لکھیں گے، گجراتی والے گجراتی میں لکھیں گے، مراٹھی والے مراٹھی میں لکھیں گے۔ صرف آپ کو کیا کرنا ہے کہ 100 سے 150 الفاظ میں ہندی یا انگریزی میں اس کی تلخیص جو ہے وہ پیش کرنا ہے آپ کے اپلیکیشن فارم کے ساتھ میں۔ اپلیکیشن فارم میں اس کے لیے جگہ دی گئی ہے، وہاں پر آپ کو ہندی یا انگریزی میں 100 سے 150 الفاظ میں اپنے مسودے کی تلخیص پیش کرنی ہے۔ ایک اور اہم چیز کہ ہاتھ سے لکھا ہوا مسودہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کمپیوٹر سے صاف ستھرا ٹائپ کیا ہوا مسودہ ہی اس مقابلے میں شامل ہوگا۔ ایک اور اہم نکتہ کہ جو بھی ریسرچ ورک آپ کریں گے وہ نثر میں ہونا چاہیے، پروز میں ہونا چاہیے۔ کہانیاں ہیں، افسانے، ناول، تاریخی فکشن، رپورتاج، سفر نامہ، بچوں کا ادب، نوجوانوں کا ادب وغیرہ بھی آپ اس
प्रोजेक्ट के तहत, इस स्कीम के तहत पेश कर सकते हैं, लेकिन उसका पस मंज़र हिंदुस्तान की जंग आज़ादी और तहरीक आज़ादी होना चाहिए। मंजूम सूरत में कोई भी मुसविदा कबूल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं से कोई कोटेशन है, कोई शेर है, किसी का कौल नकल करते हैं और इसी तरीके की दीगर चीज़ें आप वहाँ पर कोट करते हैं आपके मसविदे में, आपके रिसर्च वर्क में, तो आपके लिए उसका हवाला देना नहायत ज़रूरी है। अगर आप किसी वेबसाइट से ले रहे हैं तो उसका आईपी एड्रेस और उस वेबसाइट का नाम वगैरह अपने मसविदे में दर्ज करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप हार्ड कॉपी में अपना मुसविदा जमा करना चाहें तो जमा कर सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी के साथ साथ आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी भी ईमेल पर भेजना ज़रूरी है। जब आप हार्ड कॉपी उसकी भेजेंगे तो उसके लिफाफे पर पीएम स्कीम फॉर युवा लिखना ज़रूरी है। आप अपना मुसविदा यूनिकोड में भी सबमिट कर सकते हैं। यूनिकोड यानी जो फॉन्ट हम लोग जो टाइप है मोबाइल में लिखते हैं, उसमें लिखा हुआ मुसविदा भी आप सबमिट कर सकते हैं। इसी तरीके से अंग्रेजी में जो बच्चे लिखेंगे उनके लिए टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट होना चाहिए और फॉन्ट साइज जो है वो 14 यानी 14 होना चाहिए। दूसरी जुबानों में लिखने वाले उतबा भी इसी फॉन्ट साइज और स्टाइल को बरकरार रखें। एक और अहम चीज़, जो बच्चे इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपना मुसविदा भेजना चाहते हैं, वो इस मुकाबले में भेजा हुआ मुसविदा किसी दूसरे मुकाबले में नहीं भेज सकते इसका नतीजा आने तक। या अगर आपने कहीं मुसविदा भेजा हुआ है किसी दूसरे अदारे को, तो वो मुसविदा आप यहाँ पर दाखिल नहीं कर सकते। अगर आपने एक मरतबा यहाँ पर मुसविदा दाखिल कर दिया तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। आप अपने मुसविदे में ज़रूरत के मुताबिक तस्वीर और इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनमें आपको वही तस्वीर और इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल करना है जिनका कॉपीराइट आपके पास में है। जिन चीज़ों का कॉपीराइट आपके पास में नहीं है, उन चीज़ों को आपको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है, या ऐसी चीज़ें जो कॉपीराइट फ्री हों उन चीज़ों का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी बुनियादी चीज़ें थी इस स्कीम के ताल्लुक से, वो तमाम बातें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी हैं। अगर आप लोगों को इस ताल्लुक से कुछ सवालात पूछने हैं तो आप सवालात जो है वो पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में मैसेज करके आप अपने सवालात यहाँ पर पेश कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, अगर किसी को इसके ताल्लुक से अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। सर क्या करने का अभी सर? कुछ वेट कर दे।
तमाम लोगों को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? इस स्कीम के ताल्लुक से जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर वो कुछ सवालात हैं उनके जहन में, तो वो सवालात यहाँ पर पूछ सकते हैं, उनको यहाँ पर बताया जाएगा। और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे इस वेबिनार को यहीं पर रोक देते हैं। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो है, मैंने आपको कहा था दौरान लेक्चर कि इस ईमेल आईडी पर जो है आपको अपना मुसव्वदा भेजना है, nbtyoungwriters@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपको अपना मुसव्वदा मेल करना है। यहाँ पर अगर कामयाबी से आप मेल कर देते हैं तो आपको एक्नॉलेजमेंट का मेल मिलेगा। इसी तरीके से जो लोग हार्ड कॉपी में सबमिट करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन है, उनके लिए ये एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस पर वो अपना मुसव्वदा भेज सकते हैं। उस पर ख़ास तौर से पीएम स्कीम फॉर युवा लिखना नहायत ज़रूरी है। अगर आपके पास में कोई सवाल नहीं है तो मैं यहीं पर रुकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू शरीफ सर। शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में और बहुत ही आसान जुबान में यहाँ पर जो स्कीम, युवा स्कीम है, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी है। मैं फिर से एक बार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट बच्चे यहाँ पर मौजूद है, जिनमें हुनर है, काबिलियत है, उनको अपील करता हूँ कि इस स्कीम में ज़रूर हिस्सा ले। बोल नहीं सकते, आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। इस सिलसिले में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तुम्हारा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आस और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, जिसमें काबिलियत है, हुनर है, ऐसे बच्चों ने यहाँ पर इस स्कीम में, इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा ले। जिसके साथ प्रोग्राम की आखिरी कड़ी की ओर हम चलते हैं, रस्म शुक्रिया की तरफ। मैं इसके लिए बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अंसारी नसीम मैम को कि वो रस्म शुक्रिया अदा करें। Our Honorable Principal, S.C. Hale Sir, Vice Principal, Dr. Arif Anjum Sir, CEO Chairman Dr. Shakib Ahmed, IPSC Coordinator Professor Rizwana Hamdani, and Physical Director Professor Rizwan Khan Sir, and my colleague professors. Hello, good morning. But now today how the very happy organizations of the PMUI scheme. Now this scheme is the very beneficial of the students. देखिए, कहते हैं सादगी में हुस्न है, उस हुस्न पर मेकअप कर दिया जाए तो निखार पैदा होता है। तो इस तरीके से हमारे जो है एकेडमी की तरफ से बहुत सारी स्कीमें आती हैं, हमारे यूजीसी की तरफ से बहुत सारी स्कीमें आती हैं जो आप लोगों के पर्सनालिटी को भी चेंज कर सकती है और आपके अंदर एक मतलब कला पैदा कर सकती है। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सी मतलब छुपी हुई होती है कलाकारियाँ। आप ऐसा जब स्टेज उनको मिलता है तो उनको अपने अंदर की छुपी हुई सलाहियत को उजागर करने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले मैं आई वुड लाइक थैंकफुल द आवर MGVs Vidya Mandis, and then after I heartily thankful the our principal and vice principal, and then after the our speakers
थैंक्सफुल टू आवर स्पीकर प्रोफेसर मुबीन सर कि उन्होंने जो है बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही मुफस्सल तरीके से जो है इस स्कीम की बारीकियों को पेश किया, गहराई और गिराई को पेश किया, और एक एक बातों को जो है एकदम आसान लफ्ज़ों में आप लोगों के सामने पेश किया। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इसमें इंटरेस्ट लें, और जो भी मतलब आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, मुबीन सर यहाँ पर हैं और भी हम सब प्रोफेसर्स हैं, तो आप लोग को पूरे तरीके से इसको कोऑपरेट करेंगे। और फिर मैं एक बार जो है मुबीन सर का शुक्रिया अदा करती हूँ, और तमाम जो है हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड थैंक्सफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट, थैंक्स 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 लॉट। शुक्रिया मैम। और इसी के साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है।